आगे बढ़ते हुए अब बात मुख्तार अंसारी की, और मुख्तार अंसारी पर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्तार के हथियार से जुड़ी बहुत बड़ी खबर यह है कि नागालैंड में हथियार लाइसेंस बनता था मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों का। नागालैंड से यूपी ट्रांसफर करा लेते थे, इसके बाद फिर लाइसेंस आसानी से। संदीप सिंह और पप्पू ने कई राज उगले हैं। पूछताछ पप्पू से जब की गई तो कई बड़े राज उगले गए हैं पप्पू की तरफ से कि कैसे जो हथियारों के लाइसेंस हैं वो बनवाए जाते थे। और मुख्तार अंसारी एंड कंपनी के बारे में नया खुलासा है कि अवैध हथियारों के नेटवर्क को कैसे चलाया जाता था। मुख्तार और उसके गुर्गे भले ही जेल में हैं, लेकिन इनके नाम से जारी हथियारों की जो लिस्ट सामने आई है उसने यूपी एसटीएफ को चौकन्ना कर दिया है। यूपी की जेल में बैठा मुख्तार नागालैंड जैसे दूर दराज के राज्यों से असलहे मंगवा रहा था। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। तो आज हर राज जान लीजिए। पूर्वांचल समेत पूरे यूपी में मुख्तार अंसारी की तूती किन हथियारों के बदौलत बोलती थी। मुख्तार और गुर्गों के हाथ ऐसे ऐसे हथियार कहां से आते थे जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती थी। पिछले 2 दशकों में मुख्तार हिस्ट्री शीटर्स की अपराधों की लिस्ट के साथ सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रहा। उसके गुर्गों के पास से बरामद होने वाले हथियारों का जखीरा, एक नजर इस पर भी डालिए। AK-47 से लेकर AK-56 जैसे राइफल जिसका लाइसेंस किसी सिविलियन को नहीं मिल सकता, यहां तक कि LR-22 जैसी पिस्टल जिसकी रेंज राइफल के बराबर होती है और ये राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात जवानों के पास होती है। इसी तरह लॉन्ग रेंज की बाइनोकुलर गन जिसका लाइसेंस किसी आम आदमी को नहीं मिल सकता, लेकिन मुख्तार अंसारी एंड कंपनी के पास ये सब कुछ है। मुख्तार के पास हथियारों का जखीरा कल तक रहस्य था, अब उसकी एक अहम कड़ी यूपी एसटीएफ के हाथ लग चुकी है। ये ऐसी कड़ी है जो मुख्तार का पूरा गिरोह खत्म कर सकता है। एसटीएफ ने अभय सिंह जो विधायक हैं और एक वक्त जराइम की दुनिया में जिनका नाम हुआ करता था, उनके सगे साले संदीप सिंह को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि पिछले 2 सालों में मुख्तार अंसारी गैंग ने 28 शस्त्र लाइसेंस नागालैंड से ट्रांसफर कराए हैं। जहां इस जानकारी के मिलते ही एसटीएफ के आला अधिकारियों के कान खड़े हो गए और बाकायदा एक टीम गठित की गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है जो असलहों की जांच को लेकर अलग अलग विभागों में पूछताछ कर रही है, न सिर्फ नागालैंड बल्कि उत्तर प्रदेश में भी। अब तक जो जानकारी थी उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी को हथियारों का सपोर्ट अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तानी तस्करों से मिलता था। अब नागालैंड समेत उत्तरी पूर्वी राज्यों से हथियारों का कनेक्शन उसके गैंग के ताबूत में आखिरी कील हो सकती है, क्योंकि एसटीएफ ने जांच का दायरा यूपी से लेकर नागालैंड तक बढ़ा दिया है। नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, वहाँ के बने हुए लाइसेंस यहाँ लेकर ऑल इंडिया लाइसेंस यहाँ आ जाते हैं। यहाँ उनको रजिस्टर भी नहीं कराते हैं और आपराधिक तत्वों के हाथों ये सब वेपन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जिनके लाइसेंस अन्यथा नहीं बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब लेकर घूमते हैं। इस पर बहुत सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। मुख्तार की हिस्ट्री शीट बताती है कि उसके पास अवैध हथियारों का जखीरा नया नहीं है, बल्कि विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में इस्तेमाल AK-47 से लेकर कई छापों में भी आधुनिक हथियार पकड़े गए हैं। जाहिर है कि यह हथियार तस्करी या अवैध लाइसेंस के जरिए हासिल करता था मुख्तार। इसका बड़ा सुराग यूपी एसटीएफ को अब जाकर मिला है। हालांकि मुख्तार के अवैध हथियार का नागालैंड कनेक्शन भी सिर्फ संदीप सिंह के बयान से सामने आया है, लेकिन इसकी और भी कई परतें खुलना बाकी हैं। इसे लेकर यूपी एसटीएफ में खलबली है। मुख्तार का पूरा कनेक्शन सामने लाने के लिए यूपी सरकार ने जांच टीम गठित कर दी है। जांच इन सवालों का जवाब एसटीएफ को सबसे पहले चाहिए, उसे आप भी समझिए। नागालैंड में किस नाम पर हथियार रजिस्टर कराता था मुख्तार? किसके आदेश पर आम आदमी के लिए प्रतिबंधित हथियार मिलते थे? हिस्ट्री शीट जानते हुए हथियारों को ऑल इंडिया परमिट कैसे मिलता था? नागालैंड से हथियार लाने के बाद यूपी असला विभाग में कैसे रजिस्टर कराता था? मुख्तार अंसारी के अवैध असलहों और लाइसेंस के जांच की आंच में अब लखनऊ के कई असलहा बाबुओं का नाम सामने आ सकता है। ये पूरा मामला खुला संदीप सिंह के नाम फर्जी पते पर 2 असलहों के लखनऊ में ट्रांसफर और उसके बेचने के मामले को लेकर। संदीप सिंह अयोध्या के गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी विधायक अभय सिंह का साला है और मुख्तार गैंग का करीबी है। फर्जी असलाह के मामले में जब संदीप सिंह की गिरफ्तारी हुई तो उसने मुख्तार का पूरा नेटवर्क एसटीएफ की पूछताछ में सामने रख दिया।
मुख्तार अंसारी गैंग की रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं अब एसटीएफ की गिरफ्त में आई है, क्योंकि हथियारों के शौकीन मुख्तार अंसारी, उनके परिवार और खासतौर पर उनके गुर्गों के बारे में बताया जाता है कि उनके पास विदेशी असलहों का जखीरा था और वो असलहे कहां से आ रहे थे, उसका एक बड़ा ट्रेल नागालैंड से अब जल्द ही सामने आ सकता है। और यूं तो मुख्तार और उसके बेटे पर अवैध हथियारों का केस नया नहीं है। उसका बेटा अब्बास तो जेल में बंद है ही अवैध हथियारों के मामले में, लेकिन एसटीएफ को जो नेटवर्क नागालैंड से जुड़ा मिला है उसकी सच्चाई सामने आ जाए तो समझिए पूरे मुख्तार गैंग का खात्मा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए इस पर। बाप तो बाप, बेटा अब्बास अंसारी भी है विदेशी हथियारों का शौकीन। ये खुलासा पिछले महीने ही ईडी की जांच में हुआ था। मुख्तार और अब्बास दोनों बाप बेटे जेल में बंद हैं। ईडी इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों की जांच करने गई थी, लेकिन जांच में पता चला कि अवैध और आधुनिक हथियारों के मामले में बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी है। शुरुआती दौर से ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हथियारों का शौकीन था। निशानेबाजी की आड़ में न सिर्फ उसने और उसके बेटे अब्बास अंसारी ने कई विदेशी हथियार भी इंपोर्ट कराए थे, जिस पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। मुख्तार तो अपने पुराने हिस्ट्री शीट से जुड़े कई मामलों में सजा याफ्ता है। उसका बेटा अब्बास विदेशी हथियारों के मामले में जेल में बंद है। विदेशी हथियारों से दोनों का प्यार पूरे माफिया वर्ल्ड में चर्चित है। कहीं इसी शौक के तार नागालैंड से तो नहीं जुड़ रहे। ऐसी कई कहानियां मुख्तार एंड फैमिली को लेकर चर्चित है। शिकार का शौकीन मुख्तार और उसका बेटा किस तरह अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जाया करते थे और आधुनिक से आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल से शिकार का अपना शौक पूरा करते थे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी न सिर्फ खुद बल्कि उसके परिवार के कई लोग निशानेबाजी के शौकीन थे, और न सिर्फ निशानेबाजी बल्कि इतना शौक रखते थे कि शिकार करने के लिए वो साउथ अफ्रीका जाते थे। विदेशों में तो खैर मुख्तार एंड फैमिली वहाँ के कानूनों के हिसाब से अपने शौक पूरे करती थी, लेकिन देश में असलाह कानून से खिलवाड़ महंगा पड़ने वाला है। एसटीएफ की टीम नागालैंड में उन नाम पतों की जांच करेगी जिन पर हथियार जारी हुए। हथियार के लिए रजिस्टर्ड नाम पतों से मुख्तार के कनेक्शन का भी पता लगाएगी। साथ ही लखनऊ के असलाह विभाग में 2004 से ही कैसे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया की जांच होगी। एसटीएफ ये भी पता लगाएगी कि नागालैंड से जारी लाइसेंस का यूनिक नंबर लखनऊ से कैसे जारी हुआ। ये तो मुख्तार अंसारी की बात। बेटा अब्बास अंसारी हथियारों का इतना शौकीन है कि उसने तस्करी के जरिए स्लोवेनिया से ही कई असलहे मंगवा लिए। हथियारों के इस जखीरे में 9.52 बोर की राइफलों से लेकर 10.16 की पिस्टल्स भी शामिल थी। ये सभी हथियार सिविलियंस के इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित थे। पुलिस की जांच में अब तक सिर्फ अब्बास के ही नाम 8 अवैध असलहे खरीदने की बात सामने आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।